सुरैया 11 साल की थी कि उसकी माँ टीबी जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गई। 2 साल इस बीमारी से लड़ने के बाद आखिर उन्होंने हार मान ली और दुनिया से चली गई। अब सुरैया और उसके पापा का एक दूसरे के सिवा कोई न था। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। वक्त गुजरता गया। अब सुरैया 15 साल की हो चुकी थी कि उस पर एक और कयामत टूट पड़ी। उसके वालिद सड़क के एक हादसे में उसे अकेला छोड़ गए और चल बसे। वो बिल्कुल तन्हा और वीरान हो गई। वो अपने घर में पापा को याद करके रोती रहती। कुछ दिन मोहल्ले वालों ने उसके खाने पीने का ख्याल रखा, फिर रफ्ता रफ्ता सब उससे बेपरवाह हो गए। सुरैया जान गई थी कि इस दुनिया में सबको अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। पापा की जमाशुदा रकम से वो खाने पीने का इंतजाम कर लेती थी, मगर ये मामूली रकम भला कब तक साथ देती, ये सोचकर वो फिक्रमंद थी। अब उससे खुद काम करके अपना पेट भरना था, अपना बोझ खुद उठाना था। छोटी सी उम्र में बहुत सख्त हालात से गुजर रही थी वो। उसकी पड़ोसन समीरा ने उसे मशवरा दिया कि वो घरेलू मुलाजमा की नौकरी आसानी हासिल कर सकती है, क्योंकि इस काम में तालीम याफ्ता होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने सुरैया को एक जगह काम पर रखवा दिया। तनख्वाह मुनासिब थी, मगर काम बहुत ज़्यादा था। वो तो नाज़ों में पली थी, मेहनत की आदत नहीं थी। वो काम करते करते अक्सर रो पड़ती। इसी तरह 3 साल गुजर गए। उसकी मालकन भी बहुत सख्त मिजाज औरत थी। बात बात पर उसकी बेइज्जती करती और ज़रा से नुकसान पर उसकी तनख्वाह काट लेती। उस रोज़ भी यही हुआ। बर्तन धोते हुए न जाने कैसे सुरैया के हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई, जिस पर उसकी मालकन आग बगोला हो गई। उसने सुरैया की खूब बेइज्जती की। जब इससे मुतमैन न हुई तो उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सुरैया रो रो कर माफ़ी मांगती रही, मगर उस जालिम औरत ने प्लेट के पैसे काटे, तन्हा उसके हाथ पर रखी और बोली, दफ़ा हो जाओ, ऐसी निकम्मी मुलाजमा नहीं चाहिए मुझे। सुरैया रोते हुए उसके घर से निकल आई। वो सोच रही थी ये दुनिया कितनी जालिम है। आंसू मुसलसल उसके गालों पर बह रहे थे। वो अपने घर के अंधेरों में वापस आ गई, मगर रात भर ये सोचती रही कि अब गुजारा कैसे होगा। वो रात भर रोती रही, फिर रोते रोते उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने अपने पापा को देखा जो उसे प्यार से तसल्ली दे रहे थे। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे अपना ख्वाब याद था, पापा का प्यार भरा अंदाज। उसने अपने अंदर एक नया हौसला महसूस किया और फैसला किया कि अब वो घरेलू मुलाजमा की नौकरी नहीं करेगी, बल्कि किसी होटल या शॉप में काम करेगी, ताकि माली तौर पर वो मजबूत हो सके। नौकरी की तलाश उसे आज ही से करनी थी। नाश्ता करके उसने कपड़े बदले, जूते पहने। उसका लिबास बोसीदा था, जूते फटे हुए थे जो सर्दी के इस मौसम में उसके पैरों को गर्म करने में नाकाम रहते। वो बाहर निकल आई। वो सड़क पर चलने लगी। रास्ते में कई रेस्टोरेंट और दुकानें थीं। 2 जगह उसे काम पर रख लिया गया, मगर उन्हें अगले महीने से ज़रूरत थी, और सुरैया को तो आज बल्कि अभी से काम की अशद ज़रूरत थी। लिहाजा उसने तलाश जारी रखी। वो किसी शॉप पर काम करना चाहती थी, ताकि भजो चुहियां की काम करके तकलीफ ना उठानी पड़े। 1 बज चुका था। दोपहर के खाने का वक्त शुरू हो गया। वो गैर इरादी तौर पर एक बंद गली में मुड़ गई। यहाँ चंद दुकानें थीं, मगर उनके शीशे के दरवाजे बंद थे, क्योंकि स्टाफ अंदर लंच में मसरूफ था। बंद गली के आखिरी कोने पर जो दुकान थी, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो चलती हुई सामने की तरफ पहुंच गई। ये नावरात की दुकान थी। यहाँ कदीम और नायाब चीज़ें फ़रोख्त की जाती थीं। उसने देखा एक जवान और खूबसूरत औरत कपड़ा हाथ में लिए सामान की गर्द साफ कर रही है, यूं जैसे अभी अभी दुकान खोली हो। वो औरत उसे देखकर खुशदिली से मुस्कुराई। खुश आमदीद, अंदर तशरीफ़ लाइए। सुरैया झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। औरत ने एक नज़र सुरैया के सरापे पर डाली और उसे बैठने का इशारा किया। वो तकरीबन 35 साला खुश शक्ल औरत थी, और खुश मिजाज भी, क्योंकि सुरैया का हुलिया देखने के बाद भी उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी ना आई थी। सुरैया बैठ गई और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, मैं जॉब की तलाश में हूँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? दुकान की मालिका एक कीमती कुर्सी पर बैठ गई और बोली, दोपहर के खाने का वक्त है, पहले कुछ खा लो, फिर काम समझा दूंगी। सुरैया का दिल खुशी से उछलने लगा। न कोई सवाल जवाब, न ही कोई हवाला। उसे फौरन रख लिया गया। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। दुकान की पिछली दीवार में एक छोटा मगर मजबूत दरवाज़ा बना हुआ था, गोया पीछे दुकान की मालिका की रिहाइश थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली गई, जो यकीनन उसका घर था। सुरैया के दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ
کہ دکان بند کرنے کے بعد وہ کس طرح گھر سے باہر جاتی ہوگی، کیونکہ اس دکان کا دروازہ گلی میں جانے کا واحد راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے آ گئی۔ گرم گرم کھانے کی خوشبو نے سوریا کو بے چین کر دیا، مگر وہ تحمل سے بیٹھی رہی۔ نمکین بریڈ کے ساتھ بھنا ہوا مسالہ گوشت رکھا ہوا تھا۔ خوبصورت کانچ کی پلیٹ میں 2 چاکلیٹ پیسٹریز بھی موجود تھیں۔ صبح سے چلتے چلتے سوریا کا معدہ بالکل خالی تھا۔ پہلا نوالا اس نے سکون سے کھایا، مگر پھر بھوک وحشی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں پوری ٹرے صاف ہو گئی۔ اس نے ٹرے میں رکھے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور پانی پیا۔ اس عورت نے کہا، میرا نام سوزن ہے، اور تمہارا؟ سوریا نے نام کے ساتھ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس عورت کی آنکھوں میں ہمدردی کے جذبات تیرتے نظر آئے۔ سوزن نے کہا، بہرحال یہاں صرف صفائی کا کام ہے، احتیاط سے کام کرنا، یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ اور ہاں، دکان دیر سے کھلتی ہے، تم 10 بجے سے پہلے مت آنا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، ماہانہ تنخواہ 30,000۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے سوریا کو دیکھا۔ سوریا نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ اتنی سہولیات اور تنخواہ بھی 30,000۔ سوزن اسے کام سمجھانے لگی۔ اس دن سے اس کی نئی جاب شروع ہو گئی۔ سوریا نے دکان کا جائزہ لیا۔ یہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو اس دکان میں تھی وہ ایک آئینہ تھا، جس کا فریم کسی قدیم لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کا ڈیزائن انتہائی باریک اور نفیس تھا۔ سوریا اس آئینے کو بڑی احتیاط اور محبت سے صاف کرتی۔ اس آئینے میں اس کا عکس بہت چمکدار اور خوبصورت لگتا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، سوائے 1-2 کسٹمر کے کوئی نہیں آیا تھا۔ البتہ سوزن کے مہمان اکثر آتے، ان میں زیادہ تر امیر لوگ ہوتے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے۔ دکان کے ایک کونے میں مختصر سا کیبن تھا، جس میں 2 قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سوزن اپنے مہمانوں کو وہیں بٹھاتی۔ ایسے میں سوریا جان بوجھ کر اس جگہ سے دور کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ مگر غیر ارادی طور پر اس نے دیکھا کہ آنے والے مرد و عورت جاتے ہوئے نوٹوں کی موٹی گڈی سوزن کی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ اسے یہ جاننے کا اشتیاق تھا کہ آخر وہ کس کام کے لیے اتنی زیادہ ادائیگی کرتے ہیں، مگر سوزن سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یوں بھی وہ سوزن کی بہت عزت کرتی تھی۔ ایک روز وہ شیشے کے اونچے شیلف کی گرد صاف کر رہی تھی۔ کانچ کے شیلف کا کنارہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اس کی انگلی کے پور میں چبھ گیا۔ سرخ سرخ خون کے چند قطرے اسی آئینے پر گرے جو شیلف کے عین نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ فوراً نیچے اتری، ٹیشو پیپر لے کر انگلی کا خون بند کرنے کی کوشش کی۔ خون تو بند ہو گیا، مگر اس کی نظر خود بخود آئینے کی جانب اٹھ گئی۔ آئینے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، جلی ہوئی سیاہ ہونٹوں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ سوریا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ سوزن بھاگی ہوئی شاپ میں آئی۔ کیا ہوا؟ سوریا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں، چھپکلی تھی، بھاگ گئی۔ اس نے بہانہ کیا، مگر سوزن کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے معلوم ہے سوریا کیوں چیخی تھی۔ دوسرے روز ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ چھٹی کے وقت سوزن نے سوریا سے کہا، آج موسم بہت خراب ہے، تم چاہو تو میرے گھر ٹھہر سکتی ہو۔ سوریا کو اس سرد رات میں گھر تک جانا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ سوزن اسے لے کر گھر میں داخل ہوئیں۔ گھر کی سجاوٹ بہت قیمتی اور نفیس تھی۔ ان دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور پھر سوزن کافی بنانے لگیں۔ سوریا آتش دان کے پاس آ بیٹھی۔ آگ کی حرارت اسے سکون پہنچانے لگی۔ سوزن نے کافی کا مگ اسے تھمایا اور بولی، تمہیں کہانیاں سننا پسند ہے؟ سوریا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ سوریا شوق بھری نظروں سے سوزن کو دیکھنے لگی۔ سوزن نے کہانی شروع کی۔ 100 سال پہلے کی بات ہے، جب حیدرآباد میں کالا جادو یا شیطان کی پوجا کرنے والے کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی جھوٹی خبر بھی پھیل جاتی تو مسجد یا گرجا کے پیشوا شہر کے سپاہیوں کی مدد سے اس انسان کو گرفتار کر کے زبردستی آگ میں جھونک دیتے۔ کتنے بے گناہ بھی اس سزا کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس زمانے میں اکثر لوگ جادوئی کلمات کا علم رکھتے تھے،
जिस से वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते और अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के काम आते। एक दिन उस औरत का शोहर पहाड़ से फिसला और गर्दन की हड्डी टूटने के बायस दुनिया से रुखसत हो गया। अब उस औरत को अकेले ही अपनी बच्ची की परवरिश करनी थी। वो खेतों में हल चलाती और मवेशियों की देखभाल करती। गांव का एक अमीर आदमी उस औरत की खूबसूरती पर फिदा हो गया और उससे मुलाकात के बदले दौलत की पेशकश की। औरत ने उसकी पेशकश नफरत से ठुकरा दी। उसने दिल में इंतकाम रख लिया और मस्जिद के पेशवा को शिकायत की कि वो औरत यानी मेल्सी शैतान की पूजा और काले जादू के मंत्र से अपने खेतों को जरखीज बना रही है। कुछ लोगों को रकम का लालच देकर झूठी गवाही दिलवाई। पेशवा को तो बहाना चाहिए था। वो सिपाहियों को लेकर उस औरत के घर पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। औरत हाथ जोड़ती रही कि वो बेगुनाह है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर सिपाही उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले आए। उसकी मासूम बच्ची चीख चीख कर रो रही थी, मगर किसी को उस पर रहम ना आया। जिस जगह उस औरत को बांधा गया था वहां से उसका घर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ दिया था। सामने की दीवार पर एक छोटा आईना लगा था, जो गोया घर की मालकन पर होने वाले जुल्म को बेबसी से देख रहा था। औरत समझ चुकी थी कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। उसने चीखना बंद किया। उसने सिपाहियों के साथ उस अमीर आदमी को देखा और समझ गई कि ये सब उसकी साजिश है। वो मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। औरत ने सर नीचे झुकाया और कुछ कलिमात पढ़ने शुरू किए। पेशवा के हुक्म पर सिपाही आगे बढ़े और लकड़ियों के जिस ढेर पर वो खड़ी थी उसको आग लगा दी। औरत जादुई अल्फाज दोहराती रही। उसके गिर्द स्याग हिसार बनना शुरू ही हुआ था कि उसके जिस्म को आग ने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। मेल्सी की चीखें गांव में गूंज रही थीं। रफ्ता रफ्ता उसका वजूद खाक का ढेर बन गया और तमाम लोग अपने घरों को लौट गए। आधी रात को राख के ढेर से एक सफ़ेद रोशनी निकली और तेजी से सामने वाले मकान में दाखिल हो गई। ये मेल्सी की रूह थी, जो बेगुनाह मारी गई थी। उसकी छोटी बच्ची अकेले मकान में सिसकियां लेकर रो रही थी। मेल्सी बेबस थी, मगर अब ये बेबसी चंद लम्हों की थी। उस रोशनी ने मकान के चक्कर लगाए और फिर दीवार पर लगे आईने में गायब हो गई। मेल्सी मरी नहीं थी, बल्कि आईने में रूपोश हो गई थी। कुछ दिन बाद उस अमीर आदमी की जली हुई लाश उसके कमरे से मिली। हैरत की बात यह कि कमरे में जलने का कोई निशान न था। फिर एक दिन वो आईने में जाहिर हुई और अपनी बच्ची को जादुई कलिमात सिखाए और कहा, जब मुझसे मिलना चाहो अपने खून के चंद कतरे इस आईने पर गिरा देना, मैं आ जाऊंगी। कुछ सालों में उस बच्ची ने आईने में मौजूद अपनी माँ की रूह से जादू सीखा और फिर एक बड़े शहर में रिहाइश इख्तियार कर ली और जादू को अपना जरिया माश बना लिया। इतना कहकर सूजन खामोश हो गईं। सुरैया दुख से बोली, ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है। क्या अब भी उनकी औलाद मौजूद है? सूजन बोली, उन्होंने शादी नहीं की, मगर वो खुद अभी तक जिंदा हैं। सुरैया ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या 100 सालों से वो अभी तक जिंदा हैं? सूजन बोली, तुम आईने में उनको देख चुकी हो। सुरैया को आईने में बूढ़ी औरत का चेहरा याद था। वो हैरत से पागल होने के करीब थी। उसने सूजन से कहा, मेरी मेहरबान, मुझे हकीकत से आगाह कर दें, वरना मैं मर जाऊंगी। तो सुनो, सूजन ने कहना शुरू किया, मैं सूजन मेल्सी की बेटी हूं। मेरी उम्र 85 बरस है। आईना मेरी मजलूम माँ की रूह है। वो मुझे गुजरे हुए और आने वाले वक्त से आगाह करती है। तुम्हें उस बंद गली में मैं ही लाई थी। मैंने तुम्हें दूर से देखकर तुम्हारा माजी जान लिया था, इसीलिए तुम यहां हो। मैं तुम्हें इस राज में शरीक ना करती अगर तुम मेरी माँ को ना देख लेती। यहाँ मौजूद हर आईना मेरी माँ का घर है। बस इस आईने पर खून के कतरों से दस्तक देना पड़ती है। मेरी माँ आईने में आ जाती है और मुझे जादू सिखाती है। मैं इस जादू से लोगों के मसाइल हल करती हूँ और उसके एवज रकम वसूल करती हूँ, मगर मैं किसी पर जुल्म नहीं करती, जैसा कि मेरी माँ के साथ दुनिया ने किया। सूजन खामोश थीं। तुम्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई है। चाहो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें यह इल्म सिखा सकती हूँ, मगर ये शीशा तभी बोलेगा जब तुम अपने खून से उसकी प्यास बुझाओगी।
سریا سوچ میں پڑ گئی۔ اس دنیا کی بے رحمی سے وہ واقف تھی، لیکن اس علم کو سیکھنے کے بعد وہ اس دنیا کی ٹھوکروں سے بچ سکتی تھی، اور پھر سوزن نے اس پر احسان بھی کیا تھا۔ اس ظالم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے طاقتور بننے کی ضرورت تھی، اور اس طاقت کے لیے وہ اپنے خون کے چند قطرے تو دے ہی سکتی تھی۔